गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम आपको जिस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बना रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन मेथड्स। ये आपका प्रैक्टिकल 1 है। एक्चुअली प्रैक्टिकल 1 में काफ़ी चीज़ें हैं। आपको इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन बहुत से क्रॉप्स का पढ़ना है, पर उसके पहले हम आपको एक नॉर्मल मेथड बताना चाहते हैं कि जनरली जो हम मेथड अप्लाई करते हैं हर क्रॉप में। तो आज हम उसका परिचय पढ़ेंगे। इमैस्कुलेशन और पॉलिनेशन की जो विधि है उसका परिचय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, डेफिनेशन। तो उसका एक हमको परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि इमैस्कुलेशन होता क्या है। इमैस्कुलेशन मतलब कि हम इसमें जनरली क्या करते हैं, जो नर मतलब मेल पार्ट जो होता है या नर प्रजनन अंग जो होता है उसको बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि उभयलिंगी फूलों से उसको अलग कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि मादा प्रजनन अंग मतलब पिस्टिल को कुछ उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इमैस्कुलेशन क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम नर प्रजनन अंग को अलग करते हैं या हटा देते हैं उभयलिंगी फूलों से, बिना प्रभावित किए हुए किसको, मादा प्रजनन अंग को, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, और नर प्रजनन अंग को हम एंथर कहते हैं या फिर परागकोश कहते हैं। ठीक है, ये होता है इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन जनरली जो ब्रीडर होते हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी फूलों में करते हैं। किस लिए, एक अलग किस्म की प्रजाति को बनाने के लिए। ठीक है, और उसको अलग वैरायटी या एक डिज़ायर्ड या एक मतलब स्पेसिफिक वैरायटी से हम प्रोसेस बनाते हैं। जो जैसे इमैस्कुलेशन में हम जनरली क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नर प्रजनन अंग को हटा देते हैं। तो नर प्रजनन अंग को हटाकर नर प्रजनन अंग क्या है, एंथर या परागकोश। तो हम दूसरे प्लांट का जो एंथर है वो लाके इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाके पॉलिनेशन होता है। और ये हम क्यों करते हैं, ये हर एक ब्रीडर क्यों करता है, एक नया किस्म की वैरायटी को डेवलप करने के लिए, नई प्रजाति की वैरायटी डेवलप करने के लिए, कोई नया कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन के बाद पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन मतलब कि परागण एक फूल के परागकणों को हम इकट्ठा करते हैं और उसको दूसरे फूल के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर डालते हैं। तो इससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और ये भी एक विधि है। और प्लांट हाइब्रिडेशन भी जो होता है या हाइब्रिड जो हम बनाते हैं वो आनुवंशिक रूप से असंतुलित माता पिता के बीच क्रॉस संकर की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये है आपका इमैस्कुलेशन का एक डेफिनेशन या परिभाषा। अब हमको इमैस्कुलेशन, चूँकि ये प्रैक्टिकल है आपका, तो इसमें हमको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जिसे हम जनरली ब्रीडर किट कहते हैं। ठीक है, अब उस ब्रीडर किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे इसके लिए जब आप प्रैक्टिकल का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा भी कि क्या क्या। मैंने एक सीज़र दिखाया था आपको, टैग बना के दिखाया था, ये आप इसमें देख रहे हैं, टैग भी है, एक पेपर पिन है, फोर्सेप है, नीडल है, ठीक है, और बटर पेपर बैग है, पॉलीथीन पेपर बैग, बटर पेपर बैग जिसे कहते हैं, थ्रेड। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और नीचे 2 फ्लास्क दिए हुए हैं, ये एक्चुअली आपको जब हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट या कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू इमैस्कुलेशन करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है।
पर जनरली ब्रीडर किट में ये इतनी चीज़ें होती हैं जो एक ब्रीडर के किट में रहनी चाहिए। ठीक है, आपको इमैस्कुलेशन और पॉलिनेशन के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो इमैस्कुलेशन और इमैस्कुलेशन में होते हैं। तो 4-5 मेथड्स हैं। सबसे पहले है हैंड इमैस्कुलेशन, जैसे हम हाथ से इमैस्कुलेशन कैसे एंथर्स को रिमूव करते हैं या हटाते हैं। ठीक है, तो अब हाथ से इमैस्कुलेशन करने के लिए कुछ पहला पॉइंट तो ये है कि हम जैसे कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं, कुछ स्पीसीज़ के फ्लावर बड़े होते हैं, जैसे कि कॉटन इसमें लिखा हुआ है, तो कॉटन या कपास उसके फूल बड़े होते हैं, बड़े प्रजाति वाले होते हैं, तो वो फोर्सेप की मदद से हम आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम इमैस्कुलेशन जनरली 4 बजे से 6 बजे के बीच में शाम में करते हैं, PM मीन्स 4 to 6 PM हम 4 से 6 के बीच में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि एंथर डेहिसेस मतलब कि एंथर जो होता है वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको 4 से 6 बजे के बीच में करते हैं। तो ये इमैस्कुलेशन जनरली हम कब करते हैं? 4 से 6 बजे के बीच में करते हैं, और हमेशा पॉलिनेशन के एक दिन पहले करते हैं। जैसे कि अगर आपको पॉलिनेशन कल करना है तो आप एक दिन पहले आज शाम में इमैस्कुलेशन करेंगे किसी भी क्रॉप का। ठीक है, और इससे मतलब हमें अगर हमको किसी और क्रॉप का नहीं चाहिए तो फिर इसका हम कवरिंग भी करते हैं, वो भी हम अभी आपको आगे बताते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, फोर्सेप की हेल्प से कोरोला को, जो कोरोला होता है जो मतलब फूल के पंख को होते हैं, उसको हम अलग किनारे हटाते हैं, खोलते हैं, और तब हम जो मेल पार्ट है या फिर जो नर प्रजनन अंग है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इमैस्कुलेशन। अब सीरियल्स में जनरली मतलब कि जो अनाज होते हैं, अनाज में क्या होता है कि जो जैसे कि अनाज की अगर हम बात करें सीरियल्स की, तो जो वीट और राइस मतलब धान और गेहूँ होते हैं उसमें हम ऊपर 1/3 पार्ट के पेनिकल को हटा देते हैं। ठीक है, ये हम आपको जब करके दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसको हटा देते हैं, और नीचे में स्पाइकलेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक एक करके अल्टरनेट करके उसको छांटते हैं, और तब उसमें हम इमैस्कुलेशन करते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत ही छोटा होता है। ठीक, तो ये होता है इमैस्कुलेशन वीट ओट इन सब में होता है, जिनमें नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये होता है इमैस्कुलेशन। इसमें लिखा है एक कुशल उत्सर्जन तकनीक को आत्म स्वपरागण को रोकना चाहिए, और क्रॉस परागण पर निर्धारित उच्च प्रतिशत बीज का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हम इमैस्कुलेशन करते हैं जनरली स्वपरागण को रोकने के लिए, क्योंकि हम इसमें से जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही करते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इमैस्कुलेशन, हैंड इमैस्कुलेशन। ये देखिए, इसमें एक साइंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं, इसमें फ्लावर में कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, फोर्सेप की हेल्प से। ये तो एक इमेज है, मैंने आपको करते हुए इमैस्कुलेशन ऑलरेडी 2 क्रॉप का अपलोड किया है। ठीक है, अब दूसरा मेथड हमारा है सक्शन मेथड। सक्शन मेथड में क्या करते हैं, सक्शन मतलब कि इसमें हम खींचते हैं जो एंथर होते हैं उसको हम एक मोटर पंप या मतलब एक इसके द्वारा क्या करते हैं, ज़्यादा हॉर्स पावर के एक मोटर समझ लीजिए कुछ ऐसा लगा होता है हॉर्स पावर का, जिससे वो इलेक्ट्रिक होता है। इसको ऑन करने पे और उसको एक ट्यूब से मतलब ट्रांसपेरेंट ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। उसमें एक ट्यूब लगाते हैं, पाइप लगाते हैं। उस पाइप के मुंह पे हम एक पिपेट या फिर एक कीप टाइप का लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी आपको एक आगे इमेज में दिखेगा। उससे क्या होता है, जैसे ही हम ऑन करते हैं वो तुरंत सक कर लेता है एंथर्स को। ये छोटे छोटे फ्लावर में करने के लिए होता है जनरली सक्शन मेथड। तो इससे क्या होता है, तुरंत एंथर को खींच लेगा। और हमको इतनी सावधानी से करना है कि हमारे मादा प्रजनन अंग को कुछ हानि न पहुँचे। और हम हल्का सा बस ऐसा करें कि हल्का सा नर मादा प्रजनन अंग पे एक जैसे ही ऑन करें, और वो उतनी ही मतलब हॉर्स पावर का जो उसमें हमको वो सेट करना पड़ेगा। और
उसमें से जैसे ही हम स्विच ऑन करें वो तुरंत सक कर ले, खींच ले, तो वो उस हिसाब से उससे क्या होगा कि एंथर तुरंत एक बार में बाहर निकल जाएंगे और जल्दी जल्दी होगा। तो ये सक्शन मेथड ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि इमैस्कुलेशन के बाद भी जो सेल्फ पॉलिनेशन 100 परागण की जो परसेंटेज होता है वो कम से कम 10% तक रह जाता है और ये होने का चांस रहता है, क्योंकि कभी कभी एंथर जो है वो उसी में छूट जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कि हमको जब एक तीसरा मेथड क्या है कि हम गर्म पानी से क्या कर सकते हैं, एंथर्स को मार सकते हैं और उसको इनफेक्टिव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको जब गर्म पानी में डालते हैं, अब इसमें जब हम गर्म पानी में इसको डीप करते हैं, ठीक है, जैसे एक क्रॉप का, हर क्रॉप के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है और ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। जैसे सॉर्गम का हम क्या करते हैं कि जब 42 से 48 डिग्री, ये 48, ये 0 नहीं, ये 80 नहीं है, 48 डिग्री है, 48 डिग्री सेल्सियस पे जब 10 मिनट के लिए हम रखते हैं, इसमें डीप करते हैं इसको, तो वो इनफेक्टिव हो जाता है, मतलब पॉलिन ग्रेन मर जाता है एंथर्स, और जिससे वो पॉलिनेट नहीं कर पाता है फीमेल पार्ट को। ठीक है, ये होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं वैक्यूम इमैस्कुलेटर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये लगा हुआ है, मोटर टाइप का कुछ, यहाँ पे पाइप कनेक्टेड है और हमको वोल्टेज भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कितना हॉर्स पावर हमको देना है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वो सक कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका वैक्यूम इमैस्कुलेटर। और ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, इस तरह से अरेंज रहता है जैसे कोई प्लांट है, उसमें जब हॉट वाटर हम देंगे, टेम्परेचर और ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, तो उससे क्या होगा, एंथर जो है वो तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब आपका चौथा है, एक अल्कोहल ट्रीटमेंट भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल में डीप करते हैं। ये भी हमारे अलग अलग क्रॉप का अलग अलग परसेंटेज पे हम अल्कोहल देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, जैसे इसमें लिखा है विधि में, इस विधि में पानी के साथ रिंसिंग, मतलब इसको पानी खोल के छोड़ देते हैं अवधि के थोड़ी देर के लिए, एकाग्रता के, मतलब शराब या अल्कोहल या पुष्परम को विसर्जित करना शामिल है। इसमें पुष्परम को डाल डीप करते हैं, जैसे कि 10 सेकेंड के लिए। अगर 57% अल्कोहल है तो इन्फ्लोरेंसेस या जो पुष्प है उसके पूरे डंठल को हम 57% के अल्कोहल में 10 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे, तो इससे उसका जो मेल ऑर्गन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर इनफेक्टिव हो जाएगा और पॉलिनेट नहीं कर पाएगा फीमेल ऑर्गन को। ठीक है, तो ये होता है अल्कोहल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लास्ट जो एक और ट्रीटमेंट है वो है हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम ठंडे पानी से एंथर्स को डीएक्टिवेट करते हैं या उसे अप्रभावी बना देते हैं। ठीक है, ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर काफ़ी कम हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि तापमान में ठंडे होने से उससे क्या होता है कि वो बस ऐसे ही। तो इस तरह से हम चावल में जैसे इतना परसेंटेज आपको दिख रहा है कि 0 से 6 डिग्री सेल्सियस पे हम इफेक्ट करते हैं, तो हम इतने डिग्री सेल्सियस पे चावल को अगर रख देते हैं, जैसे -0 से 6 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका पॉलिन इनएक्टिव हो जाता है या फिर अप्रभावी हो जाता है, फिर वो पॉलिनेट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जैसे हम इमैस्कुलेशन करते हैं। ठीक है, गर्म पानी का उपचार की तुलना में ये कम प्रभावी होता है, जैसे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो हम दे रहे थे उसकी तुलना में ये कम प्रभावी होता है। अब एक छठवां है आपका जेनेटिक इमैस्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आनुवंशिकता की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए जेनेटिक या साइटोप्लाज्मिक पुरुष वानस्पति का उपयोग किया जा सकता है। यह मक्का, शरबत, प्याज, कपास, चावल आदि में संकर के व्यवसाय, मतलब आप जेनेटिक इमैस्कुलेशन जैसे हम CGMS CMS लाइन बनाते हैं वो इसी के थ्रू करते हैं, जेनेटिकली वो इमैस्कुलेशन होता है। उसमें एक होता है यूज़ ऑफ मेल गैमेटोसाइड, मतलब कि हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं जिनको हम मेल गैमेटोसाइड कहते हैं, एंथर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, इनको हम केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट कहते हैं, CHA इसका नाम लिखा हुआ है। तो कुछ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, इथेनॉल, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट, जिंक मिथाइल आर्सेनेट। ठीक है, तो इन सब का हम उपयोग राइस में करते हैं।
मैलेक हाइब्रिडाइज कॉटन और वीट के लिए करते हैं। इन सब का जब हम स्प्रे करते हैं तो एंथर जो है वो फीमेल गैमेट को या मादा प्रजनन अंग को कुछ असर नहीं करते हैं और वो मेल गैमेट वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमारा इमेस्कुलेशन के तो इतने मेथड थे, 7 मेथड थे। ठीक है, तो इतना तो है। उसके बाद इमेस्कुलेशन जब हम कर लेते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बैगिंग का। बैगिंग में हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन करने के बाद हमको उसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमने शाम को इमेस्कुलेशन किया, आपने देखा होगा अगर वीडियो प्रैक्टिकल का, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको बैगिंग के लिए भी बताया था। तो इमेस्कुलेशन के बाद जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम किसी पेपर बैग से, स्पेशली बटर पेपर बैग से उसकी बैगिंग कर देते हैं, ताकि मैंने तो इमेस्कुलेट कर दिया, फ्लावर ओपन कर दिया और किसी और फ्लावर का या फिर आसपास के किसी और फ्लावर का पॉलन गलती से भी ना आ जाए, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसको बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, तो बैग करने के बाद, क्योंकि हमको पॉलिनेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग करना है, मॉर्निंग में पॉलिनेशन, तो अब बैगिंग के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में जैसे हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, किसी डिज़ायर्ड प्लांट के, जैसे जिस प्लांट का हमको कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना है, उस प्लांट के मादा नर प्रजनन अंग को कलेक्ट करके, जैसे हमने एंथर कलेक्ट किया, तो एंथर को कलेक्ट करने के लिए हमको जैसे उसको या तो किसी पेट्री डिश में निकाल करके एंथर को छोड़ देना चाहिए धूप में थोड़ा देर। टेम्परेचर की वजह से वो एंथर जो है वो बर्स्ट आ जाएगा और पॉलन पूरा पाउडर फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको ब्रश के माध्यम से उस पर टच करा सकते हैं फीमेल ऑर्गन पे, जिससे, और उसका फिर से हम उसके बैगिंग कर देते हैं। तो ये तो पॉलिनेशन हो गया। दूसरा हम कर सकते हैं कि हम फ्लावर को ही तोड़ के लाएं और सीधे, मतलब अगर हमको ऐसा लग रहा है कि एंथर बर्स्ट होने वाला है, एंथर बर्स्ट होने की पहचान क्या है, वो पूरा येलो येलो आपको दिखने लगेगा ऊपर से ही, तो मतलब कि एंथर अब बर्स्ट होने वाला है और पॉलन बाहर आने वाला है। तो हम वहीं पे उसको तुरंत रब कर देंगे, उसी फ्लावर सहित फ्लावर पे ही रब कर देंगे। तो जब उसमें भी पॉलन चला जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाता है। फिर से हम उसके पॉलिनेशन के बाद क्या करेंगे, फिर बैग जो है इमीडिएटली उसकी बैगिंग कर देंगे, ताकि हमने अब अपना पॉलिनेशन भी कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको जब पॉलिनेशन कर दिया तो अब हमको सीड सेटिंग का वेट करना है। हमें देखना है कि हमारा इमेस्कुलेशन पॉलिनेशन जो हाइब्रिड मैंने तैयार कर रही हूँ वो सक्सेस हुआ है या नहीं। तो हम इसको 10 से 15 दिन का टाइम देंगे, जो कि सीड सेट होने का टाइम होता है। और जब 15 दिन के आसपास सीड सेट हो जाएगा तो हम उसको आके चेक करेंगे कि हमारा सीड सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये हो गया आपका इमेस्कुलेशन। अब हमको टैगिंग करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टैग लगा हुआ है। टैग लगाने के लिए मैंने आपको बताया था टैगिंग में क्या करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि एक पेपर का टैग होता है, उसके या तो आप खुद से बना सकते हैं, नहीं तो आप मिलता भी है हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो इस पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, जैसे आपने आज इमेस्कुलेशन किया तो आप आज की डेट डालेंगे, कल पॉलिनेशन किया तो कल की डेट डालेंगे। ठीक है, फिर पेरेंटेज और नंबर ऑफ़ फ्लावर, कितना फ्लावर को इमेस्कुलेट किया। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्लावर तो आपके ऊपर है, आप टैग भी अलग अलग फ्लावर पे अलग अलग लगा सकते हैं। P1 P2 लिख करके P1 मतलब कि प्लांट 1 प्लांट 2 ऐसे करके। अदरवाइज़ आपको पेरेंटेज, डेट ऑफ पॉलिनेशन, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, ये तो मस्ट है लिखना। ठीक है, ये हो गया। फिर आप इस टैग को इसमें जैसे यहाँ पर टाई किया गया है, बांधा गया है, वैसे बांध देंगे। ठीक, ये आपका पहचान रहेगा। नेक्स्ट आपका है, बस आपका इतना मतलब विधि है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पहले इमेस्कुलेशन, तो हमारा इमेस्कुलेशन के हाइब्रिड बनाने के लिए क्या क्या स्टेप है, हाइब्रिडेशन के लिए पहले इमेस्कुलेशन, फिर बैगिंग, देन पॉलिनेशन, और उसके बाद फिर से बैगिंग और टैगिंग। तो ये हमारी कुछ स्टेप हैं जो हम इमेस्कुलेशन के लिए करते हैं, इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन भी करते हैं। आपको ये स्टेप जो हैं वो जब आप अभी आपको इमेस्कुलेशन पॉलिनेशन बहुत से सीरियल क्रॉप में करना है, पल्सेस में करना है, ऑयल सीड्स में करना है, तो जैसे जैसे क्रॉप आती जाएगी हम वैसे वैसे आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो आपको इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या क्या कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, किस किस विधि से करना है। अभी तक जो मैंने अपलोड किया है वीडियो वो हैंड इमेस्कुलेशन के थ्रू किया है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और मेल गैमेटोसाइड, ये सब तो आपको बस ऐसे ही इतने डिपेंड करता है कि आपको इस परसेंटेज पे इतने करना है, तो वो नोन है। लेकिन हैंड इमेस्कुलेशन करने के लिए आपका हाथ जो है वो सेट होना चाहिए, जो कि हर एक ब्रीडर को आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज के कुछ टेक्निक्स थे, जिससे मतलब मेथड्स थे इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन के।
और इसी मेथड्स को आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसी मेथड्स के थ्रू जनरली हम हैंड इमेस्कुलेशन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी मेथड्स के थ्रू, इन्हीं सब मेथड्स के थ्रू हम आगे हर एक क्रॉप में इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप उसको देखिएगा। हर एक क्रॉप का में नंबर ऑफ़ एंथर्स डिफरेंट होते हैं, फ्लावर्स की साइज़ डिफरेंट होती है, किसी का बड़ा फ्लावर होता है, किसी का छोटा फ्लावर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्लावर कैसा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फ्लावर, कितने फ्लावर्स हैं, एक एक पेनिकल में बहुत से फ्लावर्स होते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन कितने तरह का होता है, कितने मेथड से हम कर सकते हैं इमेस्कुलेशन। तो हम कितने मेथड से कर सकते हैं, सबसे पहला हमारा था हैंड इमेस्कुलेशन, फिर सक्शन मेथड, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यूज़ ऑफ मेल गैमेटोसाइड, जेनेटिक इमेस्कुलेशन, ठीक है। और एक और शायद कुछ था, हम एक बार देख लेते हैं, यूज़ ऑफ मेल गैमेटोसाइड, जेनेटिक, कोल्ड ट्रीटमेंट, अल्कोहल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, ये 7 मेथड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इमेस्कुलेशन के मेथड हम जान गए, इमेस्कुलेशन कैसे करते हैं वो जान गए। उसके बाद हम करते हैं बैगिंग, ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। इमेस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग किया। बैगिंग के बाद हम करेंगे, फिर पॉलिनेशन करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और हमेशा ये आपको याद रखने की बात है, इमेस्कुलेशन हमेशा शाम के टाइम में करते हैं और पॉलिनेशन हमेशा मॉर्निंग के टाइम में करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में कब से कब तक, मॉर्निंग के टाइम में मतलब जब धूप निकलने वाली हो, धूप हो 7-8 बजे के आसपास हम पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेशन का टाइम होता है, ठीक। तो ये हो गया पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद फिर हमको बैगिंग करनी है ताकि हमारे उसको कोई भी चिड़िया या कोई इंसेक्ट कुछ उसको डिस्टर्ब ना करे या फिर ख़राब ना करें, ठीक है। बैगिंग के बाद टैगिंग करते हैं और टैगिंग के बाद हम उसको छोड़ देते हैं 10-15 डेज़ के लिए अप्रॉक्स। उसके बाद हम उस पर चेक करते हैं कि मेरा सीड डेवलप हुआ है या नहीं। टैगिंग के लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये था आपका मेथड ऑफ इमेस्कुलेशन, इंट्रोडक्शन इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन का, परागण और इमेस्कुलेशन, ठीक है, अनुकरण का कुछ मेथड्स थे तो मैंने बता दिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।